हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर किसको बोलते हैं? देखिए, अगर आपके पास कोई भी फिगर गिवन है और आपको अगर उसका पेरीमीटर निकालना है तो इसका मतलब है आपको उसकी सारी साइड्स को प्लस करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है कि बाउंड्री। ओके, तो अगर मान लीजिए हम किसी भी चीज़ में फेंसिंग कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ साइड्स। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, ठीक है। ABCD एक रेक्टेंगल है, हमको इसका पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर निकालना है इसका मतलब सिर्फ इसकी साइड्स को प्लस करना है। अगर हम इसकी सारी साइड्स को प्लस करते हैं, जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, सम ऑफ ऑल फोर साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल है तो हमको पता है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। तो इस तरीके से हम पेरीमीटर निकालते हैं किसी भी फिगर का। पेरीमीटर और एरिया में क्या डिफरेंस है? पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी बाउंड्री, उसको ऐड करना, उसकी सारी साइड्स को। अगर हेक्सागन है तो सारी 6 साइड्स को ऐड करना है, ट्राइंगल है तो सारी 3 साइड्स को ऐड करना है, स्क्वायर है तो 4 साइड्स को ऐड करना है। तो जब भी हम सिर्फ बाउंड्री को, साइड्स को ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। अगर हम अंदर का पोर्शन लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं एरिया। अगर मैं ये वाला पोर्शन यूज कर रही हूँ तो इसको हम बोलते हैं एरिया। तो ये डिफरेंस होता है पेरीमीटर और एरिया में। अब देखिए, अगर हमको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, तो अभी हमने लिखा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। AB की लेंथ है 6 प्लस BC की लेंथ है 4 प्लस CD की लेंथ है 6 प्लस DA की लेंथ है 4। तो इस तरीके से मैंने इसकी चारों साइड्स को प्लस किया, तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20। तो यानी इसका पेरीमीटर आ गया 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम दूसरा फिगर देखते हैं, अब एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हो गया कि सम ऑफ ऑल साइड्स करना है, तो आपने चारों साइड्स को लिखा और उनको ऐड किया। अब यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 6 दो बार ऐड हुआ है, इसका मतलब लेंथ 2 बार आई है और ब्रेथ भी 2 बार आई है। ये दोनों इसकी लेंथ हो गई हैं और ये दोनों इसकी ब्रेथ हो गई हैं। तो अभी हमको दिख रहा है कि हमने लेंथ को 2 बार प्लस किया है और ब्रेथ को 2 बार प्लस किया है। तो अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B, यानी ट्वाइस ऑफ लेंथ एंड ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। यानी हमने लेंथ को 2 बार ऐड किया, ब्रेथ को भी 2 बार ऐड किया, इसीलिए हमने एक बार लेंथ और ब्रेथ को ऐड करके ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा। इसका मतलब जो भी लेंथ प्लस ब्रेथ होगा उसका हम ट्वाइस कर रहे हैं, यानी डबल कर रहे हैं। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस तरीके से हम किसी भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी में वैल्यू डालते हैं। अब 2L, इसमें देखिए यहाँ पर लेंथ दी हुई है 28 प्लस ब्रेथ दी हुई है 15। ओके, अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो हमने यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू डाली। अब हम इनको ऐड करेंगे, तो 28 प्लस 15 इज इक्वल टू 43। अब 43 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 86, जो कि आपका पेरीमीटर आया। तो या तो आप सम ऑफ ऑल साइड्स करके करिए, या तो फिर आप 2L प्लस B का फॉर्मूला यूज करिए। अब अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल फोटो, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फोटो इज 24 सेंटीमीटर इफ इट्स लेंथ इज 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ द फोटो। अब इस क्वेश्चन में हमको पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है 24 सेंटीमीटर, ओके, एंड लेंथ इज गिवन, लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ब्रेथ, हमको ब्रेथ निकालना है। अब देखिए, अगर एक रेक्टेंगुलर फोटो है, मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फोटो है जिसकी लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हम जब पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है हमको, तो हम डायरेक्टली वही अप्लाई करेंगे, पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट L प्लस B। अब पेरीमीटर की जगह हम 24 लिखेंगे क्योंकि ये हमको ऑलरेडी दिया ही हुआ है। L लेंथ की जगह 8 लिखेंगे, अभी हमको ब्रेथ नहीं पता तो हम उसको B लिख देते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट के बाहर कॉमन में
2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले हम इस 2 को यहाँ लाके डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये वाला 2 इस ब्रैकेट के संग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर क्या होता है, डिवीजन। तो इसीलिए ये यहाँ पर 2 ब्रैकेट के संग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड आके ये डिवाइड होगा। अब यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट है 8 प्लस b। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया, तो विल गेट 12। तो इसका मतलब है 12 इक्वल टू 8 प्लस b आया। अब हमको b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। b के संग 8 है, तो यहाँ पर 8 आके 12 के संग माइनस हो जाएगा, तो आपकी b की वैल्यू आ गई 4। तो इसका मतलब है इसकी जो ब्रेथ है वो है 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से अगर आपको पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यू डालनी है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। देखिए यहाँ पर हमको गिवन है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फ्रेम इज 38 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ इज 7 सेंटीमीटर, नाउ व्हाट इज द लेंथ। अगेन हमको पेरीमीटर गिवन है 38 सेंटीमीटर। अब हमारे पास लेंथ नहीं है, इसका मतलब लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है, और ब्रेथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो चाहे लेंथ निकालनी हो चाहे ब्रेथ निकालनी हो, जो भी चीज आपको गिवन है, अगर पेरीमीटर गिवन है तो आपको पेरीमीटर का ही फॉर्मूला यूज करना है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला यूज करेंगे। पेरीमीटर दिया हुआ है तो पेरीमीटर के नीचे हम लिखेंगे 38, 2 एल नहीं पता तो अभी एल रहने देते हैं। यहाँ पर हमको ब्रेथ पता है तो बी की जगह, ब्रेथ की जगह हम 7 लिखेंगे। अगेन देखिए 2 यहाँ पर कॉमनली मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, यानी इस साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर 2 को यहाँ लाके डिवाइड नहीं करते, तो ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हो जाती है, उससे आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए 2 यहाँ पर पूरे ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई है, इसीलिए जब ये दूसरी साइड जाएगा तो ये हमेशा डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट 19। तो यानी l प्लस 7 की वैल्यू आ गई है 19। अब हमको l निकालना है, लेंथ निकालना है, तो हम यहाँ पे 7 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 19 माइनस 7 इज 12। तो इसका मतलब आपकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 12 सेंटीमीटर। अब आपने सही किया है कि नहीं उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं चेक करके। चेक कैसे करेंगे, अगेन हम फॉर्मूले में लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू को डालेंगे। तो यहाँ पर हमारी लेंथ आई है 12 और यहाँ पर हमारी जो ब्रेथ गिवन थी वो थी 7। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 12 प्लस 7 19 एंड 19 क्रॉस 2, 19 मल्टीप्लाई 2 इज 38 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर हमको पेरीमीटर ऑलरेडी 38 दिया हुआ था, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। तो इस तरीके से आप किसी भी रेक्टेंगुलर शेप का, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ गिवन है तो पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर पेरीमीटर दिया हुआ है तो सेम फॉर्मूले से ही आपको लेंथ और ब्रेथ भी मिल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।